मोहम्मद अली का सामना करेंगे सरदार हसन। सेंचुरी मेकर हैं पिछले मैच के। टांग पर गेंद थी, पहले ही स्क्वायर लेग पर खेल दिया। गैप में निहायत ही अच्छा आगाज फैसलाबाद का। 2 रन तेजी से हासिल किए हैं। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट सरदार हसन और फहामुल हक के दरमियान। सरदार हसन रजा जिनका ताल्लुक AJK आजाद कश्मीर से, ये गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं फैसलाबाद में और सेंचुरी मेकर भी हैं। बड़ा शानदार आगाज रहा उनका। ये अच्छी गेंद है, यहां पर ड्राइव किया है, बॉलर बैक ड्राइव और एक्सपीरियंस समाद भट्ट। जैसे ही सरदार हसन रजा ने चैलेंज किया अमाद भट्ट को, अमाद भट्ट ने उस चैलेंज को कबूल करते हुए जरा अग्रेशन दिखाया। अमूमन अमाद भट्ट अग्रेशन दिखाते नहीं है, बड़े कूल एंड काम। और ये एक अच्छी गेंद है, मोहम्मद अली की अंदर आती हुई गेंद, जाने दिया इस गेंद को, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद विकेटों के ना जा लगी। ये डिलीवरी देखेगा, काफी शानदार गेंद और काफी तेजी के साथ ये गेंद अंदर की तरफ आई। और यहीं से छोड़ रहे थे पिछली दफा, याद होगा आपको, माज सदाकत। ये अच्छी गेंद दी, आउटसाइड एज लगा और गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। ये लकी बाउंड्री फहामुल हक को मिली है। पहला चौका मिला है फहाम और फैसलाबाद की इनिंग्स का, तो उसे दोनों हाथों से कबूल करेंगे। जैसे भी आए रन्स मिलने चाहिए। ये देखिएगा, बाहरी किनारा लगा और सेकंड स्लिप के करीब से होती हुई गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। और आउटफील्ड देखिएगा आज कबले बेहतर है, पर गेंद ट्रैवल करते हुए फहामुल हक फैसलाबाद रीजन के लिए ये पहले बाउंड्री अपने नाम की। ये अच्छी गेंद अतर महमूद की आते हुई गेंद को, अंदर आती हुई गेंद को बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं फहामुल हक। ये फिर से अच्छी गेंद, इस बार रन के लिए गए, रन आउट होने का खतरा है और यहां पर दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर आए, यहां पर रन आउट हो जाएंगे तो दूसरी कामयाबी मिली है। ये गलती कर बैठे हैं फहामुल हक और हासिम अली। नासिर, ये अब देखना है सुल्तान के कौन से बल्लेबाज को वापस लौटना होगा। टोटल केओस जिसे कहा जाता है, फैसलाबाद के दोनों खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे थे हम इनकी बैटिंग की, मगर इस मौका पर बिल्कुल भी क्लूलेस दिखाई दिए। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन ना होने के बराबर, और पहले कॉल की, फिर मना किया, फिर कॉल की, और फिर ऐसा मौका आया कि दोनों एक ही एंड पर जा खड़े हुए। अब देखना यह है कि कौन से बैटर हैं जिन्हें आज अपनी इनिंग्स का यहीं पे सामना करना पड़ेगा कि वो खत्म होती दिखाई देंगी। इस तरह से अपनी इनिंग्स को सिमटता हुआ देखना बहुत तकलीफ दे होता है किसी भी बैटर के लिए। अब बहुत कॉल किया था वैसे फहामुल हक ने, और ये देखिए आसिम वापस लौटेंगे। अंपायर्स ने ये मशवरा किया और यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को कि जो फॉर्म में भी हो, 1 रन के लिए अपनी विकेट गंवाना ये खुदकुशी के बराबर है, और ये बड़ी विकेट मिल गई है सियालकोट रीजन को। आसिम अली नासिर वापस जाएंगे 1 रन बनाने के बाद। फैसलाबाद 26 पर 1। पहले सेशन के अंदर, और ये आउटसाइड एज लगा, अच्छी कोशिश की है, गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब। अतीकुर रहमान लकी रहे और ये 4 रन हासिल हुए उनको। काफी खुशकिस्मत रहे, बाहर का किनारा लगा, जहां वो खेलना चाह रहे थे ड्राइव वहां खेल नहीं पाए, लेकिन ये वेलकम बाउंड्री है। ओह, बाल बाल बच गए, गली के फील्डर के हाथ के पास से गेंद गुजरती हुई, और वो वैसे खेलेंगे। ये अच्छा मुकाबला है। इस बार थोड़ी सी लाइन चेंज की, फाइन लेग की जानिब खेले हैं, फील्डर मौजूद नहीं है वहां, गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब बढ़ रही है। आउटफील्ड स्लो है, उसके बावजूद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ये एक और चौका आएगा इस ओवर में अतीकुर रहमान के बल्ले से। अंपायर का इशारा, 4 रन। इस 4 रन के इजाफे के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये वो गेंद है जो टांग पे पड़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से कलाइयों को मोड़ा, स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन हासिल किए। अतीकुर रहमान ने कहीं ना कहीं पे उन्होंने चैन का सांस लिया, और इस बाउंड्री से कोई चांस नहीं लेना चाह रहे अतीकुर रहमान, पीछे हटे, कट किया है इस गेंद को, लेट कट खेलते हुए 4 रन के लिए।
अतीक उर रहमान ने फिर से बाउंड्री हासिल की है। ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और भरपूर फायदा उठाया है 4 रन के लिए। टाइम लिया इस बार अतीकुर रहमान ने, काफी पीछे पड़ी हुई गेंद को लेट कट कर दिया है। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक स्लिप थी। गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। रेड बॉल क्रिकेट का इस बार ड्राइव किया कवर्स की जानिब और ये ओवर एहतिदाम पजीर हुआ। इक्कीस ओवर्स के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 48। और यू अंपायर्स ने लंच ब्रेक करार दिया है। तो ये पहला सेशन यहां पर सियालकोट रीजन के लिए 2 कामयाबियां मिली और शानदार बॉलिंग। ये बैटिंग कार्ड सरदार हसन रजा 9 रन बनाने के बाद आउट हुए। फहामुल हक 17 रन के साथ विकेट पे मौजूद है। हसीम अली ने 1 रन बनाया और जबकि अतीक रहमान 14 रन के साथ विकेट पे मौजूद हैं। 48 पे 2 हैं 21 ओवर्स के बाद। फैसलाबाद रीजन के कायद आजम ट्रॉफी 2025-26 के सिलसिले में ये सेकंड राउंड का मैच है। ये बॉलिंग कार्ड है जहां पर मोहम्मद अली ने 7 ओवर्स किए, 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। हमाद भट्ट ने 7 ओवर्स में 11 रन दिए, उनको भी कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अतर महमूद ने 6 ओवर्स में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की है और 1 ओवर किया है बहरान मुमताज ने, तो 4 रन दिए और पहली विकेट गिरी 16 के मजमूई स्कोर पर, दूसरी विकेट 26 के मजमूई स्कोर पर गिरी। लंच ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अतर महमूद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और सामने है उनके फहामुल हक। अच्छा गेंद जिसको दिफाई अंदाज में खेल दिया है। फहाम का दिफा आज बाकमाल रहा है। बड़ा एज लगा, गैप में जाएगी ये, 4 रन हो जाएंगे अतीकुर रहमान को चौथा चौका मिलते हुए और वेलकम बाउंड्री खाने के वक्फे के बाद फैसलाबाद की टीम के लिए। ये अच्छा साइन है अतर महमूद के लिए भी। गेंद पड़ने के बाद बाहरली किनारा लगा, जहां पर उन्होंने फील्डर लिया हुआ था वहीं से थोड़ी सी दूर गिरी गेंद। कोशिश अच्छी थी फील्डर की, लेकिन गैप बन गया और उसका भरपूर फायदा हुआ अतीकुर रहमान को 4 रन की सूरत में। अतीकुर रहमान की पेस की बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेस अप किया है, शेप अप किया है, तो वो काफी बेहतर दिखाई दिए हैं। और गो के जो चौका उन्हें हासिल हुआ है वो ऑफ द एज है, लेकिन उनके हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है और फैसलाबाद की हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी रहा है। अच्छी गेंद, जाने दिया है इसको विकेट कीपर के ग्लव्स में। कहीं पे आउटर एज लगे और इस बार खेल लिया है गेंद को मिड विकेट की जानिब। अतीक रहमान ने 4 रन के लिए शानदार बैटिंग करते हुए, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अतीकुर रहमान। जैसे ही उन्हें दिखा कि ये गेंद शॉट ऑफ द लेंथ गिरी है, वो फौरन से तैयार खड़े थे इस शॉट को खेलने के लिए और शानदार तरीके से पुल किया, 4 रन हासिल किए। बेहतरीन बैटिंग। और इस गेंद पर इतनी जान नहीं लगाई माद भट्ट ने। अच्छी वापसी की है अमाद भट्ट ने। ये बेहतरीन डिलीवरी थी, कमबैक करना जानते हैं अमाद भट्ट। एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का और मोस्ट सीनियर प्लेयर है सियालकोट रीजन के। मैच में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड तक जाने की इनकी कोशिश रहती है कि ये
हार नहीं मानते। एक बहादुर क्रिकेटर की निशानदेही हिमाद भट्ट के अंदर। एक बार फिर से पुल कर दिया है, गैप तलाश करने में कामयाब रहे हैं। एक और बाउंड्री मिलेगी यहां पर अतीकुर रहमान को। ब्लिस्टरिंग बैटिंग। और इस बार भी उसी की स्ट्रोक को दोहराया। इस बार पेस ज्यादा थी लेकिन डिप करके खेल दिया है इस गेंद को। ये देखें, ये शॉट ऑफ लेन डिलीवरी को देखा कि मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। बहुत ही महारत के साथ अतीकुर रहमान ने पहुंचा दिया है फिर से गेंद को 4 रन के लिए, शानदार बैटिंग करते हुए। कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले बैटिंग का मुजाहरा करते। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार अतीक ने, शानदार शॉट है ये। कवर पर किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। कितना दिलकश शॉट है। मुसलसल चार्ज कर रहे हैं अतीकुर रहमान और रन्स में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। बिल्कुल क्लास की बैटिंग करते हुए अतीक इस गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया है। ये देखें, फ्लाइटेड गेंद थी, उन्होंने कवर्स के एरिया में खेलने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल किए। और ये कॉन्फिडेंट देखिएगा अतीक की बैटिंग के अंदर, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। की बात करें सरदार हसन रजा की बात करें, ये खेल दिया है, ये बेहतरीन स्ट्रोक है। शानदार बैटिंग अतीक की जानिब से। रॉन्ग लाइन पे गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया इस गेंद से। 4 रन हासिल किए हैं अतीकुर रहमान अपने फ्लो में आते हुए। और अयाज इस स्ट्रोक को देखते हुए आप अंदाजा लगाए कि कितना टेम्परामेंट है इनके अंदर। जी हाँ, पिछले ओवर में उसामा मीर को चार्ज किया, इस बार एक गलत गेंद को पनिश किया। अतीकुर रहमान ने भरपूर फायदा उठाया। टांग पर यह गेंद थी, बैठ कर स्वीप हैंडल कर दिया। निहायत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा अतीकुर रहमान की जानिब से। आहिस्ता आहिस्ता अपने 50 रन की जानिब बढ़ते हुए अतीकुर रहमान। और इस गेंद को बैकफुट पंच किया है। यहाँ पर अतीक जिस तरीके से स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करे, और ये 2 ओवर्स के अंदर हमने देखा कि वो बाहर गेंदों को भी छेड़ रहे हैं और अगर लेग स्टंप पे रहती है तो स्वीप करते। अच्छी बैटिंग करे और अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट दी उन्होंने। आगे आए, फॉरवर्ड डिफेंस किया इस गेंद को। उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग है जिस तरीके से ये बैटिंग करे। एक और अच्छी गेंद, इस मरतबा गेंद आई कवर्स के एरिया में। और अब मेहरान मुमताज की गेंदबाजी की अगर हम बताएं तो उसामा मीर और मेहरान मुमताज के लिए और कदमों का ये इस्तेमाल किया। temperament है। इस गेंद को उड़ा दिया है मिड ऑफ की जानिब। ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते और 50 रन मुकम्मल किए हैं। ये अतीकुर रहमान, जिस तरह आपने कहा है कि बॉलर्स को लंबा सफर तय करना है, और मेहरान मुमताज ने यह सफर तय किया और अपने 50 रन मुकम्मल किए। ये फ्लाइटेड गेंद को बहुत अच्छे तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है और एक ठपक आने के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए शानदार स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार शॉट बड़े दिल के साथ। फहामुल हक ऑन फायर। फहामुल हक निहायत ही जानदार बल्लेबाजी करते हुए पहला छक्का आज के मैच का छोड़ के किया। इस गेंद को फुल टॉस बनाया, मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेले अतीकुर रहमान का एक और शानदार चौका। गलती कर दी मेहरान मुमताज ने, उस गलती का भरपूर फायदा उठाया है अतीकुर रहमान ने। जी हाँ, दावत दी थी मेहरान मुमताज ने और उस दावत को बखूबी कबूल किया अतीकुर रहमान ने और पहुंचाया इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। दोनों बैटर्स ने पीछे हटे, कट किया, गैप बनाया, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए आसान अवैस को लंबा सफर तय करना पड़ेगा। गेंद रस्से को छू गई है। जी हां, रस्सा क्रॉस कर गई है। इस बार फिर चौका हासिल किया अतीकुर रहमान ने। इस ओवर में दूसरा चौका है। मेहरान मुमताज की पीछे पड़ी हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर कट किया। खूबसूरत बैटिंग कि देखिएगा, लेट कट किया था, जानते थे कि फील्डर कहां पर तैनात है, गैप में से निकाला और हासिल किया एक और चौका इस ओवर का। तो यूं 2 चौके हासिल करने में कामयाब रहे अतीकुर रहमान। जी हाँ, तगड़ी बैटिंग देखने को मिली अभी तक। शानदार फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 48 ओवर्स के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 131 फैसलाबाद रीजन। और इसी के साथ अंपायर्स ने बेल्स गिरा दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में हुआ चाहता है चाय का वक्फा। चाय के वक्फे बाद आपको मिलेंगे, जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे लाइव एक्शन। और ये बैटिंग काट अयाज सुल्तान। और ये देखे कि पहली विकेट गिरने के बाद 9 पे पहली विकेट गिरी। 44 रन बनाए फहाम ने, 1 रन बनाया है
आसिम अली ने और उसके बाद अतीकुर रहमान ने कमाल की बैटिंग की। 68 रन बनाकर वो विकेट पे मौजूद है। पहली विकेट 16 के मजमूई स्कोर पे गिरी है, जबकि दूसरी विकेट 26 पे। और पार्टनरशिप देखिएगा 105 रन की हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के माबैन, और कामयाब बॉलर रहे हैं। एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं अत्तर महमूद। और देखने में ऐसा लगता है कि अतर महमूद ही अब बॉलिंग का आगाज करेंगे चाय के वक्फे के बाद, जब दोनों टीमें खेल को दोबारा से शुरू करने के लिए आई हैं। और यकीनी तौर पर एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर मैदान में उतरेंगे फहामुल हक और अतीकुर रहमान। शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया है, खासतौर पर अगर बात की जाए फहामुल हक की, क्योंकि वो सुबह से पिच पर मौजूद हैं। उनके टेम्परामेंट की दाद देनी पड़ेगी, बाकमाल। और मुश्किल सेशन को उन्होंने बासानी अबूर किया, और जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की मुश्किल कंडीशन के ऊपर, और अब काफी सेट हो चुके हैं। 6 रन की दूरी पर हैं अपनी 50 से। लेकिन अतीकुर रहमान ने बहादुरी का मुजाहिरा किया, एक हैंड से ये रन्स बटोरते रहे, लेकिन साथ दिया इस यंगस्टर ने। अतीकुर रहमान की जो इनिंग है उसने की रोल प्ले किया है आज फैसलाबाद के लिए, क्योंकि अतीकुर रहमान ने ना सिर्फ विकेट बचाया बल्कि उन्होंने अच्छे पेस से रन्स भी स्कोर किए। 68 रन की शानदार बारी, नाकाबिले शिकस्त इस क्रीज पर मौजूद है। अतर महमूद की पहली गेंद चाय के वक्फे के बाद, और ये अच्छी गेंद की दिफाई अंदाज से खेले हैं बैट्समैन फहामुल हक। पुल कर दिया है, एज लगेगा और कीपर के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रन के लिए। वेलकम बाउंड्री आफ्टर द लंच फहामुल हक के लिए। इस चौके के साथ पहुंच जाएंगे 49 रन पर। और ये किस्मत की देवी मेहरबान हुई है फहामुल हक पे। ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, टॉप एज लगा, गेंद गई थर्डमैन के एरिया में 4 रन के लिए। अब तीसरा सेशन है इस पहले दिन का। यहां पर मौका था फील्डर के पास, लेकिन बाहर ने लेग बाय का इशारा किया है, तो सेफ रहेंगे बैट्समैन। जी हाँ, पैड से टकराई थी ये गेंद, हवा में जरूर रही। और ये फिर से लेट कट कर दिया है, ये खाली जगह है, यहां पर रन्स मिलेंगे अतीकुर रहमान को 4 रन की सूरत में। इस लाइन को अगर आप देखें तो अंदाजा लगाएंगे मेहरान मुमताज की बॉलिंग का। जब ये सामना करने आता है तो यूं लगता है कि एक डिफरेंट बॉल गेम चल रही है। मेहरान मुमताज जब दूसरे बॉलर बैटर के प्रेशर डालते हैं, अचानक से जब अतीकुर रहमान सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उनकी इरफान खान न्याजी का जो कप्तान है, शॉट, दिलकश शॉट, बेहतरीन शॉट। अतीकुर रहमान की जितनी तारीफ की जाए इस शॉट पर कम होगी। पॉइंट पर पलक झपकते में गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। जी, ये स्मैश किया इस गेंद को, और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, कमाल की बैटिंग, शानदार बैटिंग। ये प्लेस कर दिया है, ये खतरनाक अंदाज के साथ गेंद गई है थर्डमैन की जानिब 4 रन के लिए। ये इरफान खान न्याजी ने बाउंड्री हासिल की, साजिद आफरीदी। अच्छी शॉट थी, निहायत ही आखिरी लम्हे तक चॉप कर दिया उन्होंने। ये हक रखते हैं सेंचुरी का। और यहां पर आउटसाइड एज लगा, गेंद गई विकेट कीपर के पास, तो आखिरकार कामयाबी हासिल की है मोहम्मद अली ने। शानदार गेंद के बाद 81 रन पर आने के बाद आउट हो चुके हैं। ये बड़ी विकेट सियालकोट रीजन को, बहुत ही शानदार गेंद, और इस गेंद का कोई इनके पास जवाब नहीं कि इस गेंद को किस तरह खेला जाए। और ये देखिए, ये मोहम्मद अली की गेंद, आउट स्विंग डिलीवरी, खेलने गए थे, आउटसाइड एज लगा और बहुत ही शानदार कैच किया है विकेट कीपर ने, और मोहम्मद अली ने विकेट हासिल की। ये एक आइडियल डिलीवरी है, किसी भी बॉलर की आइडियल डिलीवरी है। मोहम्मद अली आखिर उनको कामयाबी मिल गई पूरे दिन में। जितनी तारीफ की जाए, एक लंबी इनिंग का खात्मा बोझल कदमों के साथ, निहायत ही शानदार बारी खेलने के वाले अतीकुर रहमान हार चुके हैं। यहां पर इनको अगर विकेट दिया, बॉल कर दिया है, और हमने कहा कि यहां पर मोहम्मद अली जिस फ्लो के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, एक और विकेट लेने में कामयाब। शानदार बॉलिंग करते हुए मोहम्मद अली, विकेट नंबर 2 इस ओवर के अंदर।
ये कामयाब बॉलिंग है। 160 पे 5 हो चुके हैं। निहायत ही शानदार बॉलिंग, जहां पर उन्होंने आउट किया था अतीकुर रहमान को, बिल्कुल उसी तरह बाहर निकली गेंद पड़ने के बाद नहीं परख पाए माविज जफर और 0 के स्कोर पर बोल्ड हो गए। दीदनी है खुशी और हवाओं में उड़ते हुए मोहम्मद अली इस वक्त टिपिकली शोएब अख्तर स्टाइल बोझल कदमों के साथ 0 पर बगैर खाता खोले माविज जफर बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब लौटते हुए। मोहम्मद अली का एक और शिकार। आज का ये वाला सेशन मोहम्मद अली के नाम होने वाला है। और बिल्कुल माविज जफर वापस लौटेंगे। अच्छा शानदार ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, इसे रोकना नामुमकिन है। 4 रन। निहायत ही दिलकश किताबी शॉट थी ये, बिल्कुल खड़े खड़े सीधे बल्ले के साथ। बैकफुट पे गए, पंच किया है, बेहतरीन पंच है, टाइमिंग लाजवाब है इरफान की। ये गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब और यहां पर गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं उसामा मीर। मेहनत करना पड़ी उसामा को इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कामयाबी से रोका। यूं 3 रन का इजाफा हुआ है फैसलाबाद और इरफान खान न्याजी के स्कोर में 182 पर 5 69 ओवर्स के खात्मे पर। ये वो बाउंड्री और इसको खेल दिया है फाइन लेके जाने, गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ये लकी बाउंड्री मिल गई है इरफान को। डाउन द लेग साइड गेंद थी और इरफान खान ने भरपूर फायदा उठाया इस गलती का। आतर महमूद की जानिब से ये देखिएगा, एक लूज बॉल जिसे कहा जाता है, और आसानी से इसको पिक किया। एक और अच्छी गेंद और यहां पर खेल दिया है इस गेंद को कवर्स में। ओवर कंप्लीट हुआ, 77 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, 203 रन बनाए रखे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर फैसलाबाद ने। दोनों अंपायर्स सलाह मशवरा करते हुए कि मैच को कंटिन्यू रखें या नहीं। 77 हुए हैं ओवर्स हुए हैं अब तक के सेशन में। यहाँ पर देखते हैं कि क्या फैसला रहता है। और फैसला किया गया है कि यह दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है। 77 ओवर्स का खेल हो चुका है इन 3 सेशंस के दौरान। पहला सेशन सियालकोट के हिस्से में आया, दूसरे में फैसलाबाद ने कामयाबी हासिल की। इस सेशन में मुकाबला इक्वल रहा क्योंकि 2 विकेटें गिरी और रन भी बने। इरफान खान न्याजी 42 रन के साथ विकेट पे है, जबकि अली शान ने 2 रन बनाए, 41 गेंदों का सामना किया। और ये चाह रहे थे कि यहाँ पर ये डे इख्तिताम पजीर हो। ये दोनों बैटर्स वापस लौटते हुए काफ़ी शानदार ये दिन रहा क्रिकेट के लिए। यहाँ पर बैट और बैट्समैन और बॉलर्स के माबैन मुकाबला देखने को नजर आया। मोहम्मद अली ने इस सेशन में अपने 16वें ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल की, साथ में 1 विकेट अतर महमूद ने हासिल की। और किसी न किसी तरह खुशी वो मनाई होगी। ये शानदार आज के दिन की पहली विकेट जो हासिल की, निहायत ही शानदार बॉलिंग थी आज और आगाज अच्छा था फहामुल हक और अतीकुर रहमान का। ये दूसरी विकेट जो टिपिकल पाकिस्तानी अंदाज में दोनों खिलाड़ी एक क्रीज पर जमा हो गए और खसारा भुगतना पड़ा फैसलाबाद की टीम को। उसके बाद अच्छा संभाला दिया अतीकुर रहमान और फहामुल हक ने, शानदार शराकतदारी रही। ये देखिए ये बैट का आउटसाइड है लगा, 4 रन हासिल हुए अतीक को। यहाँ पर शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को खेल दिया मिड विकेट की जानिब, फिर से उसी स्ट्रोक को दोहराया है अतीकुर रहमान ने 4 रन हासिल करते हुए ये कवर्स की जानिब, और इस बार स्वीप किया है और यहाँ पर इन्होंने खेल दिया है इस गेंद को। 50 मुकम्मल की, ये फुल टॉस गेंद मिड विकेट की जानिब। अतीक ने बहुत ही अंदर बैटिंग की। यहाँ पर फहामुल हक ने
भी अपनी 50 मुकम्मल की और यहाँ पर उन्होंने विकेट गिवा दी। और ये फिर से बाउंड्री, यहाँ पर एक और स्ट्रोक देखने को नजर आया। ये शानदार स्ट्रोक था, ये इरफान खान नियाजी की बाउंड्री, पहली बाउंड्री थी इनकी। ये आउटसाइड एज लगा, अतीक की इनिंग्स का खात्मा और यहाँ पर जफर आउट हुए। यह गेंद गई फाइन लेग पर और इसी तरह यह दिन एहतमाम फजीर हुआ। और शानदार इख्तिताम था इरफान खान नियाजी की जानिब से आज का। इसी तरह हमें देखते रहें, इसी तरह हमें चाहते रहें। बहुत सारे लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें। और ये आज का स्कोर कार्ड रहा। इनिंग का आगाज किया था सरदार हसन रजा और फाहमुल हक ने। फाहमुल हक कामयाब रहे, 174 गेंदों का सामना करके 51 रन की बारी खेली। आसिम अली नासिर एक रन आउट हो गए और उनके बाद अतीकुर रहमान ने टीम को संभाला। 81 रन की शानदार बारी खेली 118 गेंदों का सामना करते हुए। और उसके बाद कप्तान आए टीम को संभालने के लिए इरफान खान नियाजी के साथ। अली शान विकेट पर मौजूद है। मोहम्मद अवैस जफर खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। और ये तवील और थका देने वाली बॉलिंग थी आज, लेकिन मोहम्मद अली ने अच्छी वापसी की। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अली शानदार बॉलिंग कराई उन्होंने। 19 ओवर कराने के बाद 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि दूसरे कामयाब बॉलर रहे अतर महमूद। 15 ओवर में 70 डॉट बॉल के साथ 46 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहरान मुमताज, जुसाम अमीर और इमाद भट्ट को आज खाली लौटना पड़ा, कोई विकेट हासिल ना कर सके सियालकोट के सीनियर बॉलर्स।